एक बार फिर मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ शरीफ कुरैशी। बेरहमी से की गई पिटाई। कानून को मजाक समझने वाले ये लोग कहीं भी कभी भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं भारत एक उजाला सच के साथ। दरअसल जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अंतर्गत हनुमान गाड़ी रोड पर मीट ले जा रहे अतरौली के युवक शरीफ कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी निवासी अतरौली मोहल्ला कस्सा के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं मीट विक्रेताओं के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों के द्वारा की जा रही है। हिंदूवादियों के द्वारा गौ मांस का शक जताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में युवक को कब्जे में ले लिया गया। वहीं क्षेत्रीय व्यक्ति के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शरीफ नामक युवक पिछले 30 वर्षों से हरदुआगंज में मीट बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ये घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है। आरोप है कि शरीफ से हिंदुवी लोगों द्वारा रंगदारी मांगी गई, जो कि न देने के कारण युवक के साथ जमकर मारपीट कर उसका सामान भी लूट लिया गया। मुसलमानों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग काम क्या डालेंगे? पुलिस से बुला लेंगे, जो भी काम है पुलिस अपना कर लेगी। नमस्कार मैम, मैं बात कर रहा हूँ आगरा से। मैं इस टाइम अलीगढ़ में हूँ। मैंने अभी गौमांस के साथ अबे मार क्यों रहे? हनुमानगढ़ी रोड है, हनुमानगढ़ी रोड, मंडी रोड है, मंडी रोड। लगा दो लोगों को। अपने आप ले जाएंगे तुमको, अपने आप ले अरे रुको। सही है, हमारा बहन के बोले लेना। ये गौमांस को लेके क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, ये शरीफ नाम का लड़का है और अतरौली का रहने वाला है। पिछले 30 वर्षों से
हरदुआगंज के अंदर अपना गोश्त बेच करके परिवार को पाल रहा है। और ये उग्रवादी किस्म के लोग जो आतंकी सोच रखते हैं, इन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं, छोटे हों या बड़े हों, उनसे पहले रंगदारी मांगते हैं और रंगदारी न देने पर उनको रोक करके मार पिटाई करते हैं। उन्हीं में से एक ये मामला है कि शरीफ को रोकने का प्रयास किया गया, उससे पैसे मांगे गए, जैसे कि उसके परिजनों ने बताया है। जब इन्होंने रुपए नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, तो उसको रोक करके उसके साथ मार पिटाई की गई और उसके साथ मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। वो तो वहां की जब भीड़ इकट्ठा हो गई है, उसको देख करके भाग गए और उसके बाद जो भी चीज थी उसको भी इन लोगों ने लूट लिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ के अंदर आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन इतना सख्त है, कप्तान साहब की कार्यशैली पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता, तो उन्होंने ईमानदारी की मिसाल हर मामले में जो है पेश की है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी कप्तान साहब इनको कानून का सब पाठ पढ़ाने का काम करेंगे। अगर कप्तान साहब इस मामले को संवेदनशील लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अलीगढ़ में ये काम जो है रोक जाएगा। अगर कप्तान साहब इस मामले को लाइट ले जाते हैं, अलीगढ़ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो ये पूरे देश की अखंडता पर, भाईचारे पर बहुत बड़ा ठेस है। क्योंकि इन लोगों ने ये मान लिया है कि ये मुसलमान इस देश में सेकंड जो है दर्जे का नागरिक है, इनके खिलाफ जो कर लो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये हाथ में कानून लेने वाले लोग, इनको ये एहसास होना चाहिए कि ना तो इस देश का मुसलमान सेकंड दर्जे का नागरिक है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। उसके बाद अलीगढ़ प्रशासन को मुसलमानों को लेकर के ये जागरूकता करनी होगी कि इस देश का प्रशासन, इस जिले के कप्तान साहब और जिले की पुलिस इन मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई भी ये 2 टके के मवाली और ये बेरोजगार लड़के किसी भी मुस्लिम व्यापारी को रोड पर रोक करके मारेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो इस देश किस दिशा में जा रहा है? यह मैं साफ कप्तान साहब से मेरी मांग है कि साहब निष्पक्ष कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाए, मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। अन्यथा हम तमाम पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और तमाम विपक्ष की पार्टियों के लोग एक संयुक्त डेलीगेशन बनाकर कप्तान साहब से मिलेंगे कि साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजा जाए।